इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहल पर नेतन्याहू ने अपनी सहमति जता दी है। सोमवार को व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने सीजफायर के लिए 20 पॉइंट रखे, जिस पर नेतन्याहू की सहमति के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हमास को चेतावनी भी दी कि अगर उनके प्रस्ताव को हमास नहीं मानता है तो अंजाम और भी बुरे होंगे। So important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days, and it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. एक तरफ ट्रंप और इजराइल अपनी कुछ शर्तों के साथ शांति का रास्ता तलाशने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। हमास की ओर से कहा गया है कि हमें प्लान का औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। वहीं फिलिस्तीनी सरकार ने ट्रंप के प्लान का स्वागत किया है। बता दें कि पिछले करीब 3 साल से जारी इस युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक अगर इजराइल और हमास के बीच सहमति बनती है तो गाजा में युद्ध तुरंत खत्म होगा। इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकाल लेगा। हमास 72 घंटे में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को छोड़ देगा। सभी मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। हमास और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रंप की अध्यक्षता में शांति बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। गाजा में युद्ध विराम के लिए ट्रंप के इस प्रस्ताव को पीएम मोदी ने भी समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, ये प्लान फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ ही पूरे पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता देगा। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि सभी ट्रंप की पहल का समर्थन करेंगे और संघर्ष को खत्म कर शांति सुनिश्चित करने का प्रयास का समर्थन करेंगे। इसके अलावा मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात समेत 8 इस्लामिक देशों ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया है। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल हमास का रुख ये बता रहा है कि ट्रंप का प्रस्ताव अभी सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहेगा, जिसका परिणाम और भी भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।